तीसरी पीढ़ी जैसे मैं हूँ। पहले मेरे दादाजी भी समाज सेवा में लोगों के बीच में रहे हैं। पिताजी को लगातार तीसरी टर्म है उनकी, 3 टर्म में उनकी बीत चुकी है। सराज में भयंकर तबाही हुई थी, तो उस दौरान जितेंद्र जी ने वहाँ पर जो है वो सराज के सामुदायिक भवन में करीब 1 सप्ताह जो है वो लंगर लगाया था। इसके अलावा SDRF, NDRF के लोगों के साथ वहाँ पर लोगों को राशन पहुँचाने में इन्होंने मदद की थी, पानी बांटा था, कंबल बांटे थे। इसके अलावा और अन्य यहाँ अपने स्थानीय इलाके की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी बहुत सारे धार्मिक और सामाजिक कार्यों में हमेशा आगे रहते हैं। एक लाइब्रेरी और ओपन एयर जिम, जितने भी हमसे मेरी जेब से और जो मुझे मानदेय मिलेगा उससे मैंने इन्हीं कामों पे लगाना है। वो जहाँ आपका गांव है वहाँ पर आपने रास्ता जो है अपनी ज़मीन देके गांव के लिए रास्ता भी निकाला है। जी जी जी। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों का बिगुल बज चुका है। ऐसे में सभी प्रत्याशी इन दिनों मैदानों में डटे हैं अपने चुनावी प्रचार के लिए। अभी हमारे साथ आप फ्रेम में देख रहे हैं जितेंद्र सिंह जी हैं, जो गौड़ा गागल 24 से जिला परिषद सदस्य के उम्मीदवार हैं। और सर के बारे में थोड़ा सा हम बता दें, 2025 की प्राकृतिक आपदा जिसको हम कभी भुला नहीं सकते, सराज में भयंकर तबाही हुई थी, तो उस दौरान जितेंद्र जी ने वहाँ पर जो है वो सराज के सामुदायिक भवन में करीब 1 सप्ताह जो है वो लंगर लगाया था। इसके अलावा SDRF, NDRF के लोगों के साथ वहाँ पर लोगों को राशन पहुँचाने में इन्होंने मदद की थी, पानी बांटा था, कंबल बांटे थे। इसके अलावा और अन्य यहाँ अपने स्थानीय इलाके की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी बहुत सारे धार्मिक और सामाजिक कार्यों में हमेशा आगे रहते हैं। सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप इन कामों में भी आगे रहते हैं। सर, कैसा चला है आपका चुनावी प्रचार? सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे। चुनावी प्रचार अच्छा है जी। आज पहला दिन था? जी, पहला दिन था आज। थके तो नहीं आप? नहीं, थके नहीं अभी। अभी तो शुरुआत है। जी, शुरुआत है अभी तो। बिल्कुल जी। सर, वैसे तो आप पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। चुनाव तो आपने देखे होंगे, जैसे पंचायत स्तर के जो चुनाव होते हैं। इस बार कोई चेंजेस लगे आपको? इस बार लोग थोड़ा चुप है, और खासकर हमारी पंचायत में यहाँ से कैंडिडेट भी बहुत हो चुके हैं। बिल्कुल। गौड़ा गागल वार्ड नंबर 24 से। चलो देखते हैं अब क्या होता है। हाँ जी। तो एक और बात बताऊं मैं जितेंद्र सर आपको ना, जैसे मैं अपनी बात करूं ना तो मुझे ऐसा फील ही नहीं हो रहा पंचायत के चुनाव लगे, क्योंकि हमेशा जो है चुनाव होते थे अक्टूबर नवंबर, सर्दियों का टाइम होता था, एक बड़ा मज़ा आता था, लोग बातें कर रहे होते थे, चुनावी चर्चाएं, धूप में बैठ के चाय की चुस्कियाँ चल रही है। अब जो है पहाड़ों में गर्मी जो है वो बढ़ रही है, तो चुनावी सरगर्मियाँ भी तेज होती जा रही हैं जी। वो तो मुझे एक थोड़ा सा चेंज इसमें लगा। दूसरा एक और क्वेश्चन मैं जानना चाहूँगी, आपको बता दें जितेंद्र जी के पिता जो हैं वो 3 बार लगातार प्रधान रहे हैं, अपने उप प्रधान रहे हैं अपनी पंचायत में। तो ऐसा तो नहीं है कि पिता को देख के आपको राजनीति में आने का मन किया, या क्या उनसे आपने क्या सीखा कि आपको लगा कि मुझे भी इस में आना चाहिए और काम करने चाहिए? देखो जी, पिताजी के साथ हमारे तो लगभग तीसरी पीढ़ी जैसे मैं हूँ। पहले मेरे दादाजी भी समाज सेवा में लोगों के बीच में रहे हैं। पिताजी को लगातार तीसरी टर्म है उनकी, 3 टर्म में उनकी बीत चुकी है। और इस बार उन्होंने सोचा कि अब थोड़े से उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मेरे को आगे लाया जाए और मैं भी उनकी तरह समाज सेवा करूँ। बिल्कुल। अब देखिए जितेंद्र जी, आपके जो जिला परिषद का जो वार्ड है उसमें आती हैं 14 पंचायतें। 14 पंचायतों में आप गए होंगे, आपने विजिट की होगी, अभी फिलहाल आप जाएंगे भी। अभी जाएंगे तो हाँ जी, तो आपको क्या लगता है कि उन पंचायतों में आपने ऐसी क्या समस्याएं देखी? आपने आसपास की पंचायतों में ऐसी क्या समस्या देखते हैं आप, जो आपको लगता है कि आपका विज़न होगा और जब आप एक जिला परिषद बन के आते हैं, सदस्य बन के आते हो, तो आप उनको पूरा करेंगे या उन समस्याओं का समाधान करेंगे? एक तो सबसे पहले हमारे यहाँ बल में जो है चिट्टे का प्रचलन बहुत चला हुआ है। आप देखेंगे कि हमारी एक चंडियाल पंचायत एकमात्र ऐसी बची हुई है जहाँ एक भी चिट्टे का केस नहीं है। बाकी जहाँ भी आप जाएंगे कहीं ना कहीं चिट्टे से संपलिप्त लड़का पाया ही जाएगा, कहीं ना कहीं भी। बिल्कुल। अभी पीछे जैसे भी हमने यहाँ चक्कर में चिट्टे के लड़के पकड़े थे, उनसे चिट्टा भी बरामद हुआ था थाने में। ठीक है जी। सबसे पहले तो हम ऐसा है भाई, हाँ बच्चों में सुधार लाएंगे। उसके लिए हम हर जो पंचायत समिति है हमारी, उसमें एक लाइब्रेरी और ओपन एयर जिम, जितने भी हमसे मेरी जेब से और जो मुझे मानदेय मिलेगा उससे मैंने इन्हीं कामों पे लगाना है। वो
क्योंकि आजकल क्या है ना कि बच्चे जो है वो एरिया वैसा खेलने के लिए नहीं मिलता, या बच्चे जो है वो दूसरी चीज़ों में नशे के आदी हो जी। रहे हैं। अगर वो चीज़ें पंचायत स्तर पर हों तो ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव आप बोल रहे हैं कि आप अपनी जेब से भी लगाएंगे जी। और बच्चों के लिए लाइब्रेरी भी बनाएंगे जी। ताकि बच्चे पढ़ाई कर सके। इसके अलावा कुछ और आपने और सोचा? जहाँ जहाँ रास्ते नहीं बने हुए हैं वहाँ हमने पहले भी रोड बनाए हैं, लोगों की मदद की है, आगे भी मदद करेंगे जहाँ जहाँ रोड की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जी। मैंने ऐसा भी सुना है कि जहाँ आपका गांव है वहाँ पर आपने रास्ता जो है अपनी ज़मीन देके गांव के लिए रास्ता भी निकाला है। जी जी जी, वो मेरे पिताजी ने दिया था। हाँ जी। जितेंद्र सर, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं बल घाटी, जिसे मिनी पंजाब कहा जाता है, बहुत खूबसूरत से खेत खलियान हमें दिख रहे हैं। अभी अब आसपास हमें टमाटर की खेती दिख रही है, उस साइड भी हमने देखा खीरे, उस तरीके से बहुत सारी खेती बाड़ी यहाँ की जाती है। सबसे बड़ी समस्या हम यहाँ देखते हैं कि जो आवारा पशु जो है घूमते हैं और कहीं ना कहीं नुकसान जो है बागवानों किसानों को होता है। उन आवारा पशुओं से निपटने के लिए कुछ सोचा आपने कि अगर आप जिला परिषद सदस्य बनते हैं तो? मैं खुद एक किसान परिवार से यहाँ से संबंध रखता हूँ। अगर यहाँ की जनता मुझे जिता के भेजती है तो इसके लिए हम गौवंश के लिए जैसे गौ सदन भी खोलेंगे, सरकार से भी अनुरोध करेंगे और आवारा पशुओं का भी निपटारा करेंगे। जी जी, जी। तो अब सर कम समय बच गया है चुनावी प्रचार के लिए और आपको एरिया बहुत बड़ा है, 14 पंचायतें कवर करनी है, तो अब आप डट जाएंगे कल से परिवार के साथ? जी जी, परिवार और दोस्तों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ मिलके आप काम करेंगे। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ जितेंद्र सिंह जी, जो कि गौड़ा गागल से जो है जिला परिषद सदस्य उम्मीदवार है, और इन्होंने अपना विज़न बताया कि ये एक तो जैसे आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए सरकार के साथ मिलकर गौशालाएं बनाएंगे यहाँ पर, और साथ ही जो आजकल बच्चे नशे और बुरी आदतों में पड़ जाते हैं उनको दूर रखने के लिए जो है वो हर पंचायत में एक ओपन जिम और साथ ही एक बच्चों को पढ़ाई करने के लिए पंचायत समिति में वहाँ पर एक लाइब्रेरी जो है वो ओपन करेंगे। तो सर लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे आप? लास्ट में मैं आप सभी के माध्यम सबसे पहले आपका धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद, और आप सभी के माध्यम से जनता से अपील करूंगा कि भारी से भारी मतों से मुझे विजयी बनाएं। जी, और आपको जितेंद्र सर हमारी पूरी टीम की तरफ से शुभकामनाएं। आप आगे यूं ही बढ़िया काम अपने पंचायत स्तर पर, अपने अन्य पंचायतों पे बढ़िया काम करें, यही हम उम्मीद करते हैं आपसे। धन्यवाद। थैंक यू सर। इस रिपोर्ट के प्राउड स्पॉन्सर हैं यू मॉल। जल्द ही हिमाचल का सबसे बड़ा मॉल खुलने जा रहा है मंडी शहर में, जहां पर आपको मिलेगा पीवीआर थिएटर, मल्टी ब्रांड शोरूम, फूड कोर्ट, किड्स फन एरिया, गेमिंग जोन, पार्किंग फैसिलिटी। बहुत सी दुकानें हो चुकी हैं बुक, लेकिन अभी भी बची हुई दुकानों पर बुकिंग है जारी। अगर आप भी अपना नया बिजनेस ओपन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करके यू मॉल में अपनी दुकान बुक करवा सकते हैं।